हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूपीजी के सेट नंबर 4। और ये दोस्तों 20 क्वेश्चन हैं और इसमें फैक्ट भी लगे हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उत्तर प्रदेश में किस केंद्र में अवस्थित है। बताएं साथियों, ये कौन से केंद्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए रायबरेली, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी नरोरा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उत्तर प्रदेश में किस केंद्र में अवस्थित है। यह है दोस्तों वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, वाराणसी। चलिए इसके कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। कालागढ़ बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों ये रामगंगा नदी पर अवस्थित है कालागढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों ये रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर ही अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो ये दोस्तों शहबाज नदी पर स्थित है, शहजाद नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजघाट बांध किस नदी पर अवस्थित है। यह है दोस्तों बेतवा नदी पर। लक्ष्मणपुर लखनपुर किस शहर का प्राचीन नाम था। तो दोस्तों ये लखनऊ का प्राचीन नाम था। ठीक है, लखनऊ का प्राचीन नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं, सिंगरौली कोयला खान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र, ऑप्शन नंबर डी बहराइच। सिंगरौली कोयला खान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र, ऑप्शन नंबर डी बहराइच। चलिए दोस्तों बताते हैं, ये है दोस्तों सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट हैं इसके भी, चलिए देख लेते हैं। काशी किस शहर का प्राचीन नाम था। तो दोस्तों ये वाराणसी का था। और कामकुब्ज नगर महोदयश्री ये किस शहर का पुराना नाम था। ये कन्नौज का था। रामग्राम और गोरक्षपुर किस शहर का प्राचीन नाम था दोस्तों। ये कन्नौज का है। ठीक है, और ये गोरखपुर का। कुशीनारा ये किसका था। ये था कुशीनगर का। और दोस्तों ब्रह्मसायणी ये किस नगर का प्राचीन नाम था। वर्षाना, जो मथुरा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। चलिए देख लेते हैं, सहरिया जनजाति किस शहर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र, ऑप्शन नंबर बी ललितपुर, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी मिर्ज़ापुर। सहरिया जनजाति किस शहर में पाई जाती है। चलिए दोस्तों बताते हैं, यह पाई जाती है ललितपुर में। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ललितपुर। सहरिया जनजाति ये ललितपुर में पाई जाती है। चलिए इसके कुछ फैक्ट हैं। ब्रह्मावर्त किस नगर का प्राचीन नाम था। तो दोस्तों ये किसका था, बिठूर का, जो कानपुर में है। दान तीर्थ शहर प्रसिद्ध नाम था। बताएं दोस्तों, दान तीर्थ शहर का प्रसिद्ध नाम क्या था। हस्तिनापुर, जो मेरठ में है। पहरिया जनजाति किस शहर में पाई जाती है। ये सोनभद्र में पाई जाती है। बैगा या पटारी अगरिया ये जो जनजाति हैं ये किस केंद्र में पाई जाती हैं। ये सोनभद्र में पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, सोनभद्र में पाई जाती हैं। खारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ये असन नदी पर है, असन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। चलिए देखते हैं दोस्तों, माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी बेतवा, ऑप्शन नंबर सी रिहंद, ऑप्शन नंबर डी यमुना। माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये यानी कि बेतवा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर भी ठीक है, बेतवा नदी। चलिए इसके कुछ फैक्ट हैं, देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था। तो दोस्तों ये 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। चलिए फैक्ट नंबर 4 है,
उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितने किलोमीटर है? ये 650 है दोस्तों। और उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई कितनी है? ये 240 किलोमीटर है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सोनभद्र से सटे 4 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 23 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी। बताएं साथियों, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? चलिए दोस्तों बताते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 24 जनवरी। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसके भी फैक्ट हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये दोस्तों 100 है। कितनी है? 100। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ये 80 है। और दोस्तों विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो ये सोनभद्र है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है दोस्तों? यह शारदा नहर। कौन सी है? शारदा नहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। चलिए देख लेते हैं। ये सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 77.8%, ऑप्शन नंबर बी 7.33%, ऑप्शन नंबर सी 77.77%, ऑप्शन नंबर डी 77.70%। चलिए दोस्तों बताते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो दोस्तों ये यानी कि कितना है? 7.33। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए फिर से इसके कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट नंबर 1 है दोस्तों। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू हुई थी? तो दोस्तों ये यानी 1954 से लागू हुई थी। कब से? 1954 से हुई थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। कौन सा है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1994 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ये प्रयागराज में है। कहाँ पर है दोस्तों? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश पुलिस का नया मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये दोस्तों 7 जून 2019 से बनाया गया था, और ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। नवाबगंज पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो ये उन्नाव में अवस्थित है। कहाँ पर दोस्तों? उन्नाव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? ऑप्शन नंबर ए बुलंद दरवाजा, ऑप्शन नंबर बी लखी दरवाजा, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली गेट, ऑप्शन नंबर डी रूमी दरवाजा। बताएं साथियों, यानी मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है कहाँ से? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? यानी कि रूमी दरवाजा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, रूमी दरवाजा यानी कि डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इसके फैक्ट हैं, फैक्ट देख लेते हैं। पार्वती एरंगा पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर अवस्थित है? ये गोंडा में अवस्थित है। समान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? मैनपुरी में है। और सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये हरदोई में है। सरसई नवाब झील कहाँ पर अवस्थित है? ये इटावा में है। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है, तो ये है दोस्तों रायबरेली। ठीक है, कहाँ पर? रायबरेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। चलिए देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन नंबर ए हापुड़, ऑप्शन नंबर बी हाथरस, ऑप्शन नंबर सी हमीरपुर, ऑप्शन नंबर डी हरदोई। बताएं साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये हापुड़ है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, हापुड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट हैं, इसके फैक्ट देख लेते हैं। सूर सरोवर अवस्थित है। तो ये दोस्तों आगरा में अवस्थित है। सूर सरोवर
आगरा में है। हैदर बैटलैंड अवस्थित है, ये बिजनौर में है। बखीरा वन्यजीव बिहार अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? संत कबीर नगर में अवस्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में है। कहाँ पर है दोस्तों? वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर है? लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी बलरामपुर, ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती। बताएं साथियों, कौन सा जनपद है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों ये कुशीनगर है। ऑप्शन नंबर कुशीनगर ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके। फैक्ट नंबर 1 है दोस्तों, चलिए देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? ये मेरठ में है। उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर और चाकू नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये किस जिले को कहा जाता है? ये रामपुर को कहा जाता है। ठीक है, रामपुर। उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य नगर अवस्थित है। तो दोस्तों ये लखनऊ के यानी कि सीतापुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, बाघों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये लखनऊ को कहा जाता है। किसको? लखनऊ को। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार और देवानगर किसे कहा जाता है? ये बाराबंकी को बोलते हैं। बाराबंकी को बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए महोबा, ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी जौनपुर, ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर। बताएं दोस्तों, कौन सा जिला जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ये है महोबा है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, महोबा। चलिए कुछ फैक्ट हैं इसके। फैक्ट नंबर 1 है दोस्तों, चलिए देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन कब हुआ था? तो 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 14 सितंबर 2005 को इसका गठन हुआ था। किसका? राज्य सूचना आयोग का गठन। ठीक है। गंगा के किनारे पर बसे शहर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये हैं, यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, ये सभी गंगा के किनारे पर अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन से हैं? आगरा, कौशाम्बी, बटेश्वर, कालपी। तो ये दोस्तों यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। ठीक है, किसके? यमुना नदी के किनारे पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर ए 5 राज्यों की, ऑप्शन नंबर बी 4 राज्यों की, ऑप्शन नंबर सी 3 राज्यों की, ऑप्शन नंबर डी 2 राज्यों की। अभी मैंने पिछली क्लास में मतलब अभी पीछे इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये कितने की करती है? 4 राज्यों की सीमा। ठीक है, 4 राज्यों की करती है। नेक्स्ट फैक्ट हैं, इसके फैक्ट हैं कुछ देख लेते हैं। ताला नगरी किसे कहा जाता है? तो ये अलीगढ़ को बोलते हैं। भारत का खेल नगर, कैंची नगर और क्रांति नगर किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों मेरठ को बोलते हैं। किसको? मेरठ को कहा जाता है। लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये सहारनपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, सहारनपुर प्रसिद्ध है। सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। किसको? जौनपुर को। अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा है? तो ये सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है, सरयू नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बाराबंकी, ऑप्शन नंबर बी बस्ती, ऑप्शन नंबर सी बलिया, ऑप्शन नंबर डी आजमगढ़। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये बलिया है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बलिया। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, इसके कुछ फैक्ट हैं, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। छोटा पंजाब किसे कहा जाता है? तो दोस्तों छोटा पंजाब कहते हैं पीलीभीत को। किसको?
पीलीभीत को छोटा पंजाब कहा जाता है। हिंडन नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन से हैं? सहारनपुर और गाजियाबाद, मेरठ, ये हिंडन नदी के किनारे पर हैं। ठीक है, हिंडन नदी। पंचशील नगर किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों हापुड़ को बोलते हैं। और मिनी जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? ये भी हापुड़ को ही कहा जाता है। किसको? हापुड़ को। गोरखपुर किस नदी के किनारे पर है? ये राप्ती नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के? राप्ती। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। चलिए देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कोयल, ऑप्शन नंबर बी सारस, ऑप्शन नंबर सी तोता, ऑप्शन नंबर डी मोर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों सारस। सारस ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सारस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसके कुछ फैक्ट हैं, देख लेते हैं। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये लाला लाजपत राय मेमोरियल ये है मेरठ में है, और रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी में है, और सरोजनी नायडू ये आगरा में है। छत्रपति साहूजी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है? ये झांसी में है। ठीक है, झांसी में। और रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल स्टोर ये भी दोस्तों झांसी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉलेज की बात हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। बताएं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तीर, ऑप्शन नंबर बी मछलियाँ, ऑप्शन नंबर सी मोर, ऑप्शन नंबर डी धनुष। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन शामिल नहीं है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा नहीं है? ये है दोस्तों मोर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मोर जो है ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो ये दोस्तों बरेली में है, बरेली में भी इज्जत नगर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर अवस्थित है? ये भी लखनऊ में है। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? ये भी दोस्तों लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विवरण निगम लिमिटेड अवस्थित है। ये कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। सभी साथी इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। यूट्यूब में कोई भी इतने क्वेश्चन नहीं कराता है, और दोस्तों हम यानी कि छोटी सी क्लास में दोस्तों 120 क्वेश्चन कराते हैं, और वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड होता है अपना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सभी साथी एक बार अपने भाई के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कराएं, और दोस्तों क्लास को शेयर कराएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बनारस, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी कन्नौज, ऑप्शन नंबर डी मुरादाबाद। किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कन्नौज। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कन्नौज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसके कुछ फैक्ट हैं। चलिए दोस्तों फैक्ट देख लेते हैं। इसके फैक्ट नंबर 1 है, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल ताजमहल अवस्थित है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के आगरा में है ताजमहल। उत्तर प्रदेश का भीतर गांव गुप्त मंदिर अवस्थित है। ये कानपुर में अवस्थित है। कहाँ पर? कानपुर में। वृंदावन मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? ये मथुरा में है। और प्रमुख शुक्रताल स्थल ये कहाँ पर अवस्थित है? मुजफ्फरनगर में अवस्थित है। मुजफ्फरनगर में अवस्थित है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? तो देवगढ़ ललितपुर में अवस्थित है। कहाँ पर? देवगढ़ ललितपुर में। कौन सा मंदिर? दशावतार मंदिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित प्रकारों की मिट्टियों में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी करेल मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी काली कपास की मिट्टी। बताएं साथियों किसकी एक बुंदेलखंड क्षेत्र में अच्छी प्रमुखता है? चलिए बताते हैं।
तो दोस्तों ये कौन सी मिट्टी है, यानी काली कपास की मिट्टी, काली कपास की मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए इसके फैक्ट हैं कुछ। फैक्ट नंबर 1 है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। कहाँ पर? वाराणसी। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये मथुरा में है। विविगिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट अवस्थित है। ये कहाँ पर है? नोएडा में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान अवस्थित है। ये भदोही में है। कहाँ पर है? भदोही। देवी पाटन मंदिर अवस्थित है। कहाँ पर? बलरामपुर में है। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? बलरामपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन नंबर बी रायपुर, ऑप्शन नंबर सी किशनपुर, ऑप्शन नंबर डी कतरनिया घाट। बताएं साथियों, 1975 में स्थापित वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों ये यानी कि कौन सा है? कतरनिया घाट। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। कतरनिया घाट जो है 1975 में स्थापित किया गया था। चलिए कुछ फैक्ट हैं इसके। फैक्ट नंबर 1, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, इनमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों ये थारू जनजाति पाई जाती है। बुक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये बिजनौर में पाई जाती है। कहाँ पर? बिजनौर में। सहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? ये ललितपुर में निवास करती है। कार्नवालिस का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? ये गाजीपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? गाजीपुर में है। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को ही बोलते हैं। किसको? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। चलिए देख लेते हैं। मुद्रा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए गोंडा, ऑप्शन नंबर बी बहराइच, ऑप्शन नंबर सी बलरामपुर, ऑप्शन नंबर डी जौनपुर। बताएं साथियों, मुद्रा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये यानी कि ऑप्शन नंबर जौनपुर सही है। ऑप्शन नंबर डी जौनपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ इसके भी फैक्ट हैं। फैक्ट नंबर 1 चलिए देखते हैं। प्रमुख स्थल बुद्ध महापरिनिर्वाण अवस्थित है, तो ये कुशीनगर में है। कहाँ पर? कुशीनगर। डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण, ये कहाँ पर है दोस्तों स्थल? ये लखनऊ में है। डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण स्थल लखनऊ। राप्ती और घाघरा नदियों का संगम कहाँ पर होता है? देवरिया में होता है, और वो भी कहाँ पर दोस्तों? बरहज पर। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ पर होता है? हमीरपुर में होता है। गंगा और यमुना नदी का संगम ये प्रयागराज में होता है। कहाँ पर? प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। चलिए देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 5। तो सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है दोस्तों? ये है दोस्तों 9। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 9 है। चलिए कुछ फैक्ट हैं इसके। फैक्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। फैक्ट नंबर 1, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना करी थी। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर अवस्थित है? ये प्रयागराज में है। ग्रीन कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों इसका शुभारंभ 1985 में हुआ था। किसान समृद्धि योजना का संगठन यानी कि किसान समृद्धि योजना का गठन कब हुआ था? 2017 में इसका गठन हुआ था। मिशन परिवार विकास योजना ये कब शुरू की गई थी? 24 अप्रैल 2017 को ये योजना शुरू की गई थी। तो सभी साथी एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और दोस्तों क्लास को लाइक भी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 80। चलिए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी बांदा, ऑप्शन नंबर डी मुरादाबाद। सर्वाधिक वर्षा वर्षा ऋतु में कहाँ पर होती है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये होती है गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, गोरखपुर। चलिए इसके कुछ फैक्ट हैं। वंदे मातरम योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 2004 में। कहाँ पर? 2004 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है?
तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र में ये पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में कोयला उत्पादन कहाँ से होता है? सोनभद्र यानी कि सिंगरौली से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट का उत्पादन होता है, तो ये दोस्तों बांदा चंदौली ललितपुर से होता है। बांदा चंदौली ललितपुर से होता है दोस्तों। और डोलोमाइट जो खनिज है इसका उत्पादन कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों इसका होता है सोनभद्र और बांदा से। सोनभद्र और बांदा से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए इस क्वेश्चन को यानी आपको कमेंट में बताना है और इस क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगा, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? बताएं साथियों, ये कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए उन्नाव, ऑप्शन नंबर बी पीलीभीत, ऑप्शन नंबर सी महाराजगंज, ऑप्शन नंबर डी चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? चलिए दोस्तों बता देता हूँ इसको भी। तो दोस्तों ये कहाँ पर अवस्थित है, जल्दी से बताएं सभी साथी। तो दोस्तों ये यानी चंदौली में है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, चंदौली। ऑप्शन नंबर डी चंदौली में है, ठीक है। चलिए इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार अवस्थित हैं, तो दोस्तों ये ललितपुर में है। संगमरमर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में संगमरमर पाया जाता है। तांबा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? तो ललितपुर यानी कि सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में तांबा पाया जाता है। भूतत्व यानी कि इसको ठीक कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है भूतत्व। भूतत्व एवं खनिक कम, इसको भी ठीक कर लीजिए। भूतत्व एवं खनिक कर्म निदेशालय की स्थापना हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। भूतत्व एवं खनिक कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, खनिज विकास को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो दोस्तों इसको दिया गया था 1998 में। 1998 में। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है सभी भाई बहन को। और एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में आपको ज़रूर बताना है 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना सही गया, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।